नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अब आज से 9 दिनों तक माँ की चौकी और कलश की जो स्थापना है उसके साथ माँ की भी आराधना होगी। और इस दरमियान आप हम सभी मिलकर उनको प्रसन्न करने के लिए उनके मनपसंद भोग यानी 9 दिनों में 9 भोग और 9 पुष्प 9 तरह के उपाय करेंगे। अब माँ सबसे ज़्यादा प्रसन्न भक्ति भाव से होती है। आपके जो अंदर एक खूबसूरत सा दिल है उससे होती है। आप उस दिल से क्या काम करते हैं, इसलिए पूजन के समय कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने से आप पर माँ की कृपा बरसती रहती है। तो माँ किन कार्यों से प्रसन्न होती हैं? तो नवरात्र के दिनों में, चूंकि शक्ति की उपासना के दिन हैं, इसीलिए ये दिन खासकर जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत खास होते हैं। और नवरात्रि और इसके साथ अन्य दिनों में भी हमेशा ही जितनी भी महिलाएं हैं सबका सम्मान करें, तभी आपकी जो पूजा है, जो अर्चना है, जो आराधना है वो सफल होगी। देवी पुराण में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो लोग नारी का सम्मान करते हैं, माँ भगवती उन्हीं की पूजा स्वीकार करती हैं और वैसे भी घर में बरकत होती है। नवरात्र के दिनों में लौंग के प्रयोग से आपका सोया हुआ भाग्य जग सकता है। कैसे? आज हम यही तो आपसे शेयर करेंगे। वैसे घर में आप इन 9 दिनों में सुख और शांति का वातावरण बनाकर रखिए। लड़ाई झगड़ा वगैरह मत कीजिए, अपशब्द ना कहें और किसी के साथ प्रेम और समानता का हर किसी के साथ व्यवहार रखें। अगर ऐसा माना जाता है कि जिस घर में कलह क्लेश होते हैं वहाँ बरकत भी नहीं होता और माँ भी वहाँ पर अप्रसन्न रहती हैं उन लोगों से। वैसे ज़रूरतमंद और असहाय लोगों की सहायता करते रहें, उनका भी सम्मान करें। इससे बरकत भी होगी, माँ की कृपा भी आप पर बरसेगी। साथ ही इस समय अगर आप जानवरों को, पक्षियों को भोजन का व्यवस्था कराते हैं तो इससे भी माँ प्रसन्न होती हैं। आपके घर में जो कोई भी आ जाए, चाहे वो भिक्षुक हो या आपके कोई भी हो, कोई भी ज़रूरतमंद, खाली हाथ मत वापस जाने दें। बहुत कोई क्या कहते हैं, कलश स्थापना किया है तो किसी को कुछ नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं है विधान, आप दे सकते हैं। कुछ न कुछ खाने की वस्तु दे जरूर दीजिए, खासकर जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है। तो इससे भी माँ की कृपा आप पर बरसेगी। तो आज चूंकि हम बात कर रहे हैं लौंग के प्रयोग से कैसे आपका भाग्य बदल सकता है, कैसे आप पूजा कर माँ को विशेष कर आप प्रसन्न कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इन 9 दिनों में आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। आप चाहें तो रोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल है। हर किसी के घर में लौंग होता है। आप लौंग ले लीजिए। 27 लौंग आपको लेना है और इस लौंग को अगर आप सुई धागा के सहारे पिरोकर माला बनाना चाहते हैं तो पानी में थोड़ी देर पहले उसे भिगो दें, कम से कम आधा घंटा पहले। अगर आप बांध कर लौंग की माला बनाना चाहते हैं तो लाल धागा या मौली धागा के सहारे एक एक करके बांध कर उसका माला बना लें। और इस माला को बनाने के बाद आप क्या करेंगे, 27 लौंग लेना है, याद रखिएगा। अब इसको माला बनाने के बाद आप माँ के अगर आप पुरुष हैं तो माँ के चरणों में रख दें। अगर आप महिला हैं तो माता रानी को पहना दें। वैसे मार्केट में रेडीमेड लौंग की माला भी मिलती है पर हर जगह नहीं मिलता। आप खुद बना लें, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5-10 मिनट लगेगा। आराम से माँ के मंत्र का जप करते हुए माला बनाइए और माँ से जब माँ को आप अर्पित करें ये माला, तब माँ को अपनी मनोकामना बोलें। और वो आपका कोई भी मनोकामना हो सकता है। अगर आपका शत्रु विरोधी आपको परेशान कर रहा है तो माँ से कहें कि माँ हमें बचाइए, शत्रु विरोधी हमारा शांत हो जाए, हमें परेशान ना करे। अगर अपना मकान चाहिए, शादी विवाह नहीं हो पा रहा, जॉब नहीं मिल पा रही, व्यवसाय नहीं चल पा रहा, बहुत तरीके के जीवन में परेशानी होती है। कभी कभी तो घर में झगड़े लड़ाई वाद विवाद भी होते हैं, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। बहुत सिंपल उपाय है, आप इसको जरूर करें। कभी कभी क्या होता है, आप बेवजह बहुत परेशान रहते हैं, आपको लगता है जैसे जीवन का सब कुछ कहीं खो सा गया है। आपकी जो भाग्य है आपका, वो आपका भाग्योदय आपका हो नहीं पाता। आप चाहते हैं कि आपका भाग्योदय हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके भाग्य में जो रुकावट है वो दूर हो जाए।
आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तब इस नवरात्र में अपने भाग्य को चमकाने के लिए एक विशेष प्रयोग करें। क्या करेंगे? थोड़ा सा सिंदूर ले लें। अब इस सिंदूर में थोड़ा सा पानी डालें, ज़्यादा नहीं, 1-2 बूंद डालें, थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। अब एक लौंग ले लें और लौंग के सहारे यानी कि लौंग को सिंदूर में डिप करें और एक सादा कागज़ लेकर उस पर आप अपनी मनोकामना को लौंग के सहारे, सिंदूर का स्याही हो गया वो एक तरह से, और लौंग आपका पेन हो गया। अब डिप कर करके आप अपनी मनोकामना सादा कागज़ पर लिखिए। फिर इस कागज़ पर लिखने के बाद नीचे में आप अपना नाम लिखिए। आपका जो भी नाम है, आप पुरुष हैं, स्त्री हैं। लिखने के बाद इसको आप ये प्रयोग कब करेंगे? रात में करना है। रात में करीब 11 से 12 के बीच कीजिएगा, तब इसके ज़्यादा आपको लाभ मिलेंगे। कैसे करेंगे? सुबह आप वैसे भी अभी नवरात्र का समय है तो हर कोई 2 बार नहाते हैं। साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनिए। अब माता रानी के पास बैठिए, एक घी का दिया जलाएं। इसके बाद घी का दिया जलाने के बाद आप ये उपाय करें, बैठकर आराम से मंत्र पढ़ते जाएं। और ये जो आपको को हमने कहा, सिंदूर में डीप करके लौंग से आपको मनोकामना लिखना है, अपनी नाम लिखना है। ये जो आपने दीपक जलाया हुआ है माँ के सामने, इस दीपक के नीचे ये मनोकामना वाला जो कागज है इसको मोड़ कर रख दें। पहले माता रानी के चरणों में रखिएगा, फिर दीपक के नीचे रख दें। अगले दिन आप इसको उठाइए और प्रेम से माता रानी के पास कागज को रख दें और ये जो दीपक है साइड में रख दें। जब आपका 10वां दिन जब आप विसर्जन करते हैं सब सामान, तब दीपक को विसर्जन कर दीजिएगा और इस कागज को भी कर दीजिएगा। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि नवरात्र चल रहा है, पूरे 9 दिनों का त्योहार है, तो इन 9 दिनों में रोज शाम में एक घी का दिया में 2 लौंग डालकर आप पूरे घर में दिखाएं, या फिर एक कपूर के सहारे लौंग जलाइए और पूरे घर में दिखाइए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर होंगी, घर में सुख शांति का, समृद्धि का वास होगा और बरकत होने लगेगी। तो लौंग के प्रयोग से इस नवरात्रि अपने भाग्य को, सोए हुए भाग्य को आप जगा सकते हैं। एक विशेष प्रयोग। अगर आपको लगता है जीवन में आपके शत्रु विरोधी बहुत हैं, आप हमेशा ही ट्रैवल करते हैं, आप व्यवसायी हैं, आप जॉब करते हैं, आप चाहते हैं हर तरह की परेशानी से आप बचे रहें, तब क्या करेंगे? तब इस नवरात्र से शुरू कीजिए। ये उपाय आप लाइफ टाइम कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा ही होगा क्योंकि भाग्य का साथ मिलता रहेगा। क्या करेंगे? नित्य प्रातः माँ दुर्गा को 2 लौंग अर्पित करें। फूल वाली लौंग बिल्कुल साबुत अर्पित कीजिए। अगले दिन उस लौंग को उठाकर एक खा लें, एक पॉकेट में रख लें, बाद में उसको भी खा लीजिएगा। अगले दिन उठाने के बाद फिर से नहाइएगा जब आप, तब 2 लौंग फिर अर्पित कर दें, उसको अगले दिन उठाएं। यानी लौंग अर्पित करते जाना है लेकिन नेक्स्ट डे उठाना है, और ये प्रयोग आपका सोए हुए भाग्य को जगाएगा। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।